लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद भी कांग्रेस जिन राज्यों में चुनाव हारी उनके बड़े बड़े नेता साइडलाइन हो गए। भूपेश बाघेल का मामला एक्सेप्शनल है। छत्तीसगढ़ में चुनाव हारने के बाद भी भूपेश बाघेल की पोजीशन कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत मानी जाती है। कांग्रेस एक बार फिर बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है। बहुत ज्यादा चर्चा में है कि नए रिशफल में भूपेश बाघेल को कोई बड़ी पोजीशन मिल सकती है। वैसे एक जिम्मेदारी मिल चुकी है। बाघेल पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज बनाए गए हैं। कांग्रेस के संभावित रिशफल से पहले भूपेश बाघेल को बड़ी राहत मिली है। एक दाग जो 8 साल से पीछा कर रहा था वो धुल गया। भूपेश बाघेल को कथित सेक्स सीडी केस में कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। रायपुर की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए बाघेल के खिलाफ सेक्स सीडी केस खारिज करने का आदेश दे दिया। बाघेल रायपुर के सीबीआई कोर्ट में खुद पेश हुए थे। कोर्ट ने कहा कि भूपेश बाघेल के खिलाफ कोई सबूत नहीं तो केस चलाने का कोई आधार नहीं। भूपेश बाघेल ने राहत की सांस लेते हुए लिखा, सत्यमेव जयते। 2017 से भूपेश बाघेल के खिलाफ सीबीआई जांच कर रही थी। ये मामला तब शुरू हुआ जब छत्तीसगढ़ में एक कथित अश्लील सीडी कांड का खुलासा हुआ। भूपेश बाघेल ने दावा किया था कि महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो मंत्री राजेश मूणत का है। तब बीजेपी की रमन सिंह की सरकार थी जिसमें राजेश पीडब्ल्यूडी मंत्री हुआ करते थे। मूणत ने सीडी फेक बताकर बाघेल और विनोद वर्मा पर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। सेक्स सीडी कांड ने छत्तीसगढ़ की राजनीति हिला दी। तब बाघेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय उन्हें गिरफ्तार किया गया था। भूपेश बाघेल करीबी पत्रकार विनोद वर्मा की भी गिरफ्तारी हुई थी। विनोद वर्मा के घर से आपत्तिजनक वीडियो की 500 कॉपी और पेनड्राइव, लाखों कैश जब्त करने का दावा किया गया। भूपेश बाघेल पर यह आरोप लगा कि उन्होंने साजिश रची और कथित आपत्तिजनक वीडियो बंटवाने का काम किया। बाघेल आरोपों से इतने हर्ट हुए कि कोर्ट से जमानत लेने से मना कर दिया। 3 रातें जेल में बिताने के बाद जमानत पर बाहर निकले। इसी कांड के बाद विधानसभा चुनाव हुए। बाघेल ने कांग्रेस को लीड किया और बीजेपी को हराकर धमाकेदार जीत के साथ कांग्रेस की सरकार बनवा दी। कांग्रेस हाईकमान ने इनाम में सीएम का पद दिया। विनोद वर्मा सीएम भूपेश बाघेल के राजनीतिक सलाहकार नियुक्त हुए। फिर भी सीबीआई ने केस जिंदा रखा। विनोद 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले फिर गिरफ्तार किए गए, लेकिन तब ईडी ने अवैध सट्टेबाज के महादेव ऐप फ्रॉड केस में गिरफ्तारी की थी। 8 साल तक सीबीआई यही साबित करने के लिए जांच करती रही कि सीडी बनवाने, सीडी बंटवाने में भूपेश बाघेल और उनके ऑफिस का रोल रहा। सीबीआई कोई सबूत नहीं रख पाई तो स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बाघेल के वकील की दलील मान ली कि बाघेल का कोई रोल नहीं था, उन्हें बस फंसाने की साजिश थी। सबूत नहीं मिले तो कोर्ट ने बाघेल को बरी कर दिया। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने भी कोर्ट का आदेश मान लिया है। कांग्रेस जब लगातार चुनाव हार रही थी तब 2018 में भूपेश बाघेल ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को चुनाव जितवाया था। तब कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी चुनाव जीती थी। मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई, राजस्थान में अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ में भूपेश बाघेल ने ही कांग्रेस का परचम लहराया था। 2023 के चुनावों में कांग्रेस को इतना यकीन नहीं था कि राजस्थान, एमपी में फिर जीत जाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए भूपेश बाघेल ने उम्मीद जिंदा रखी थी, लेकिन ये उम्मीद टूट गई। भूपेश बाघेल ने 1980 में राजनीति शुरू की थी। पहली बार पंचायत चुनाव सिर्फ 1 वोट से हारे थे। उन्होंने जब राजनीति शुरू की थी तब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। दुर्ग के होने से राज्य विभाजन होने पर बाघेल की राजनीतिक जमीन छत्तीसगढ़ बन गई। यूथ कांग्रेस से राजनीति करते हुए 1993 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर पहली बार पाटन सीट से चुनाव लड़ा। 98 में दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के सीएम बने, तब अपने सीएम ऑफिस का मंत्री बनाया। 2000 में छत्तीसगढ़ बनने के बाद बाघेल ने राजनीतिक पैर फैलाने शुरू किए। 2013 में छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा हादसा हुआ। प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता एक साथ नक्सली हमले में मारे गए। बड़े नेताओं में तब बाघेल और अजीत जोगी ही बचे थे। अजीत भी ज्यादा समय तक कांग्रेस में नहीं टिके। अकेले बाघेल ने कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करना शुरू किया। बाघेल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की गद्दी संभालकर 5 साल में कांग्रेस को जीतने की स्थिति में पहुंचा दिया। 15 साल से चल रही बीजेपी सरकार को गिराकर कांग्रेस की सरकार बनाई। 90 में से 68 सीटें जीतकर बाघेल सीएम बने थे। जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार का अफसोस माना जाता है, वैसे ही कुछ छत्तीसगढ़ के लिए भी माना गया।
बाघेल कांग्रेस की सरकार रिपीट कराते कराते रह गए। उन्होंने दिल्ली की राजनीति कभी नहीं की, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली में ज्यादा सक्रिय दिखते हैं। बहुत चर्चा है कि भूपेश बाघेल पर राहुल गांधी का भरोसा उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दिला सकता है। कोर्ट कचहरी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।